तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तूने किस मकसद से करण से शादी की। तू तो उस परिवार से इतना प्यार करती है ना, मेरे लाख मना करने पर भी हमेशा उस परिवार के लिए तूने अपनी जिंदगी खतरे में डाली, अपनी इज्जत खतरे में डाली। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि उन दोनों ने तुझे धक्का मारा, उस घर से बाहर निकाला और तू चुपचाप अपनी माँ के घर वापस आ गई? मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं करण के साथ तेरी शादी तोड़ नहीं सकती। क्योंकि तू उस परिवार से इतना प्यार करती है कि उनके लिए तू किसी से भी लड़ सकती है। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि तू वापस आ गई? तू ऐसे कैसे कर सकती है प्रीता? तू ऐसे कैसे कर सकती है? तू सब भूल गई कि अगर तू चाहे तो तू सब कुछ कर सकती है। तू करण लूथरा से शादी कर चुकी है। तू उस घर की बहू है। वो माहिरा और शर्लिन, उनकी औकात ही क्या है कि वो तुझे उस घर से बाहर निकाले? तू उस घर की बहू है, तूने उन्हें बताया नहीं? करण के साथ तेरी शादी मुझे मंजूर नहीं है, क्योंकि वो एक गलत लड़का है। उसने जो तेरे साथ किया उस शादी वाली रात, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन मैं जानती हूं कि तूने आज करण के साथ शादी करण के लिए नहीं, महेश जी और उस परिवार के लिए की है। तो फिर जब तूने शादी उस परिवार और महेश जी के लिए की है, उनकी जान बचाने के लिए की है, तो तू वापस क्यों आ गई? जब दुनिया प्रीता जी के बारे में न जाने क्या सोच रही होगी, क्या बोल रही होगी, आज आया हूं मैं आपके पास ये बोलने के लिए कि मैं जिंदा हूं। मैं अपनाऊंगा प्रीता जी को, उस छोड़ी हुई और तुम अभी के अभी इस घर से बाहर निकल जाओ। जाइए यहां से। How dare you! How dare you, सरदार अरोरा! How dare you! You दो कौड़ी की औरत, तेरी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की, और तूने मुझे थप्पड़ मारा। कोई बात नहीं, बदला लिया जाएगा। तूने ये जो थप्पड़ मारा ना मुझे, उसका बदला लिया जाएगा, वो भी आज, अभी, इसी वक्त। I am coming, सरदार अरोरा! तू वापस क्यों आ गई प्रीता? लड़ी क्यों नहीं अपने हक के लिए? देख बेटा, इस दुनिया में बुरों के साथ कभी कभी अच्छों को भी बुरा बनना चाहिए, बनना ही चाहिए, ताकि उन्हें उनकी जगह दिखा सके। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि तू अंदर से जानती कि तू एक अच्छे काम के लिए थोड़ा सा बुरा कर, और मैं जानती हूं कि तू हमेशा सही रास्ता ही अपनाएगी। देख, मेरी एक बात कान बांध ले। जो इंसान अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकता ना, वो दूसरों के लिए कभी नहीं लड़ सकता। जो इंसान अपनी इज्जत नहीं बचा सकता, वो दूसरों की इज्जत के लिए कभी खड़ा नहीं हो सकता। जो इंसान अपनी आवाज नहीं उठा सकता बुराई के लिए, वो दूसरों के लिए भी दूसरों के सामने अपनी आवाज ऊंची नहीं कर सकता। इसलिए तुझे अपनी आवाज उठानी है, पहले अपने लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने हक के लिए। अगर तू ये नहीं कर सकती ना, तो तू दूसरों के लिए कभी लड़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि तुझ में वो ताकत ही नहीं रहेगी। मैं जानती हूं, एक बच्चा जब कभी कोई भी कदम उठाता है ना, बचपन में जब चलना भी सीखता है ना, तो उसे माँ की उंगली की जरूरत पड़ती है। पैदा होने के लिए भी उसे माँ की कोख की जरूरत पड़ती है, और चलने के लिए माँ की उंगली की। और माँ हमेशा उस बच्चे के साथ खड़ी रहती है। मैं भी हमेशा तेरे साथ खड़ी रही हूँ। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ
मैं लेकिन तुझे ये भी बता दूं कि ये रास्ता उतना आसान नहीं है जितना तू सोच रही है। अगर तुझे लग रहा है कि तू ये शर्लिन, माहिरा और घर में और जितने भी लोग तेरे खिलाफ हैं, उनके खिलाफ ये जंग बहुत आसानी से जीत जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं। तू ये जानती है ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तू ठान लेगी ना तो ये मुश्किल आसान हो जाएगी। अभी भी सोच ले, ये ना आसान है ना इतनी जल्दी होगा। कदम कदम पर तुझे मुश्किलें आएंगी। तुझे कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो तू लेना नहीं चाहती। ये लड़ाई तेरे लिए भी मुश्किल है और हमारे लिए भी, क्योंकि तुझे उस लड़ाई के बीच में देखकर हमें भी खुशी नहीं होगी, लेकिन हम फिर भी तेरे साथ रहेंगे क्योंकि तू लड़ना चाहती है। इसीलिए अगर तू अपना हक मांगना चाहती है, ये लड़ाई लड़ना चाहती है, तो जा लड़ अपनी लड़ाई, अपनी जगह ले उनसे, अपना हक मांग। तू हमेशा अपनी मां को अपने साथ पाएगी। एक आवाज देगी ना, मैं दौड़ी चली आऊंगी तेरी ढाल बनने, तुझ पर हाथ रखने, तेरा साथ देने, तेरी ताकत बनने, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुझ में वो ताकत है। अपने आप को छोटा मत समझ बेटा, अपने आप को छोटा मत समझ। औरत में बहुत ताकत है और मैं जानती हूँ कि तू कर सकती है। तू कर सकती है ना? अब कर सकती हूँ माँ, अब कर सकती हूँ, क्योंकि अब आप मेरे साथ हैं। जिसके साथ उसकी माँ होती है वो कुछ भी कर सकता है। हाँ ठीक कह रहे हो माँ। बहुत हो गया ये रोना धोना, बहुत सुन ली मैंने औरों की बातें। अब मैं अपना हक लूंगी माँ, अपने लिए खड़ी होंगी। आपने बिल्कुल सही कहा, जो अपने लिए नहीं खड़ा हो सकता वो किसी और के लिए क्या खड़ा होगा। ठीक है माँ, मैं उस घर में जाऊंगी और मुझे पता है कि ये लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन मैं ये लड़ाई लड़ूंगी। और जब तक आपका हाथ मेरे सर पे है ना, मैं इसमें जीतूंगी, बुराई को खत्म करूंगी। भले ही उसके लिए मुझे थोड़ा सा बुरा क्यों ना बनना पड़े, लेकिन मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। और आपको अपनी बेटी पर फक्र होगा माँ कि आपने एक कमजोर बेटी पैदा नहीं की। वो बेटी पैदा की जो अपने लिए खड़ी हो सकती है।